विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरोदभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। अब इसमें इस वीडियो में उसके आगे जो पिछला था उसके आगे, ठीक है, इसके आगे वाला श्लोक। अच्छा, ये जो ऋषि प्रणीत ग्रंथ होते हैं इनकी बड़ी महिमा होती है, ऋषियों द्वारा जो प्रणीत ग्रंथ हैं। क्योंकि ऋषि कौन, ये नहीं समझना कि जो चाहे सो अपना नाम ऋषि रख ले, ऐसा नहीं है। जो वेद का मंत्र दृष्टा होता है, माने जिसने सृष्टि के प्रारंभ में, माने जब सृष्टि पैदा हुई उस कल्प के पूर्व जो शब्द राशि के रूप में वेद थे वे भी प्रकट हुए, तो उनमें से ये मंत्र उन्होंने देखा। जैसे मान लीजिए विश्वामित्र जी ऋषि हैं, क्योंकि उन्होंने गायत्री मंत्र को देखा था। इसी प्रकार जितने मंत्र होते हैं उन सबका एक एक दृष्टा ऋषि होता है। ऋषि अनेक अनेक मंत्रों के दृष्टा होते हैं। ऋषि दर्शनार्थ, ऋषि उसको कहते हैं जिसने सृष्टि के प्रारंभ में वेद मंत्र का दर्शन किया। अब वह पूर्ण शुद्ध अंतःकरण के द्वारा योगज प्रत्यक्ष के द्वारा पूर्व जो स्मृतियां हैं उनका दर्शन करके निर्माण करता है। तो ऋषि प्रणीत जो ग्रंथ होते हैं वे भी सबकी भलाई के लिए ही होते हैं। जब मनुष्य रचना करने लगता है तब उसमें क्या होता है, कभी मनुष्य को भ्रम भी हो सकता है, उसको प्रमाद भी हो सकता है, कभी वो दूसरे को ठगना भी चाहता है, नहीं, कभी कभी करना पाटो, यानी उसकी बुद्धि वस्तु को ठीक ठीक ग्रहण न करे। तो मनुष्य के अंदर भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना पाटो, ये सब दोष रहते हैं। ऋषियों के द्वारा बनाए हुए जो ग्रंथ हैं उनमें उनका जो उपदेश होता है वो वेद के अनुसार अगर है तो ठीक, ऋषि प्रणीत ग्रंथों के अनुसार अगर हुए तो भी ठीक है, और उसके विपरीत अगर है तो गलत है। ये प्रामाणिकता होनी चाहिए। अब ये भगवान की वाणी गीता है, तो एक तो ऋषि प्रणीत है व्यास, है ना, ऋषि प्रणीत व्यास समान जो ऋषि हैं बादरायण, है ना, बादरी है, बादरायण ऋषि जो हैं उन्होंने इसका संग्रह किया है, और भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये निःसृत बड़ा प्रमाणिक ग्रंथ है। अब आपको नमूना बताते, मान लो दूसरे संप्रदाय वाले इसी श्लोक का कैसे अर्थ करते हैं। वे कहते हैं विप्रतिपन्न माने विरुद्ध प्रतिपत्ति नहीं, विरुद्ध ग्रहण का नाम विप्रतिपत्ति नहीं, विशेष प्रतिपत्ति, मतलब श्रवण श्रुति की जो विशेष प्रतिपत्ति है, मतलब तुम्हारी बुद्धि परमार्थ को कब प्राप्त करेगी, है, जैसे भगवत प्रतिपत्ति होती है, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार जब श्रुति की विशेष प्रतिपत्ति लेंगे माने श्रवण करेंगे, ठीक है। और निश्चला का क्या अर्थ है, मनन संपन्ना, मतलब तर्क युक्तियों से विचलित ना होना, ठीक है। तो निश्चला और अचला का क्या अर्थ है, मतलब निधिध्यासन संपन्ना। तो श्रुति विप्रतिपन्न माने श्रवण युक्त, निश्चला माने मनन युक्त अथवा निधिध्यासन युक्त। ऐसी जो बुद्धि है वो समाधि ब्रह्म में यदा स्थास्यति, मतलब यदा ब्रह्मकारा भविष्यति, मतलब तत्वमस्यादि महावाक्यजन्य ज्ञान से जब वो ब्रह्म में स्थित होगी माने ब्रह्मनिष्ठ हो जाएगी, स्थास्यति निष्ठावती भविष्यति, तब निष्ठावती हो जाएगी, तब तदा योगम वाप्स्यसि, तब तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार होगा। ये हमने बताया आपको, ये हमने उदाहरण देके आपको बताया, ठीक है। अच्छा, श्रुति का और स्मृति का और ऋषि प्रणीत भगवत प्रणीत जो ग्रंथ होता है उसका ढंग बिल्कुल निराला होता है।
अब सूरदास के पद और अभी आज के जो मान लो जो गजल या जो शेर सुनाते हैं उनमें बहुत फर्क है। सूरदास में जो अनुभूति है, तुलसीदास जी में जो अनुभूति है, जो अंतर्मुखता है, जो आत्मानुभूति है और परमात्मानुभूति है, वे निकलती हैं सूरदास और तुलसीदास जी से। इनके मुख से ठुमरियां होकर निकलती हैं। तो जो लोग ठुमरी गाकर और अपने भाव का प्रतिपादन करना चाहते हैं, उनके द्वारा इस वैदिक अर्थ का प्रकाश नहीं होता। ठीक है। तो अब वही प्रश्न का, अर्जुन को प्रश्न का बीज मिल गया। ठीक है, कि जिसकी बुद्धि निश्चल होकर अचल होकर निष्ठा प्रतिष्ठा साध सकी है, जिसको परमार्थ योग प्राप्त हो चुका, उसकी क्या पहचान, ये मिल गया उनको। तो अब स्थित प्रज्ञोपनिषद प्रारंभ हो गया। ठीक है। अब वो क्या बोलते हैं, अर्जुन ने अब आगे प्रश्न किया। क्या क्या प्रश्न किया, बोले क्या प्रश्न किया अर्जुन ने, बोले स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, हाँ, समाधिस्थस्य केशव स्तधि की प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। 2:54 महाभारत के उद्योग पर्व में संबोधन है, हे केशव। भगवान के लिए प्यारा प्यारा संबोधन है हे केशव। केशव शब्द का अर्थ बताया हुआ है ज्ञान रश्मयः केशः, मतलब केश माने ज्ञान की रश्मियां। ठीक है। तेषु वर्तते इति, तान वर्यते इति, मतलब वो ज्ञान की रश्मियों में वर्तता है। जो माने जो बुद्धि की वृत्तियां फैलती हैं उसको, मतलब जैसे मान लो घटाकार बुद्धि होती है या पटाकार या मठाकार, ये जो बुद्धियां हैं मतलब घट है, तो ये क्या है, ज्ञान की रश्मियां हैं। तेषु चिदाभास रूपेण वर्तते इति, इनमें जो आभास बन करके सब में, जैसे मान लो अहम घटम जानामि, अहम पटम जानामि, अहम मठम जानामि, मतलब अहम घटम जानामि माने मैं घड़े को जानता हूँ। तो जो शुद्ध चैतन्य दृष्टि के साथ संबंध होकर के घट का ज्ञाता, घड़े का ज्ञाता, पट का ज्ञाता है, मठ का ज्ञाता बनता है, उसको बोलते हैं केशव। समझ में आ गया। महाभारत के उद्योग पर्व में सभी नामों की व्युत्पत्ति लिखी हुई है, उसमें केशव शब्द की व्युत्पत्ति है। अब ये तो पुराण की बात है, तो चाहे जितना फैलाओ, हरिवंश में केशव शब्द की व्युत्पत्ति दी है, उसमें दिया है कस्य अश्च केशः, मतलब केशव का ब्रह्मा आ विष्णु और ईश शिव, मतलब तान वयते प्रशास्ति इति, ब्रह्मा विष्णु महेश की सकल सूरत को और उनकी क्रिया को जो संचालित करने वाला है, ठीक है, उसका नाम है केशव। अब पाणिनीय व्याकरण की व्युत्पत्ति है, पाणिनीय व्याकरण में व्युत्पत्ति दी है केशव की। उन्होंने बोला है, लिखा है प्रशस्ता केशः यस्य केशान पुण्य प्रशस्तात, जिसके बाल बड़े सुंदर होवे हैं, केशान वयते, तो जो अपने बाल संवारता है, राधाया केशान वयते। ये गौड़ेश्वर संप्रदाय क्या बोलते हैं, बोलते हैं राधाया केशान वयते, गौड़ेश्वर संप्रदाय की व्युत्पत्ति है। ये केशव हुआ ना, तो अर्जुन तो बड़े प्रेम से श्री कृष्ण को संबोधित करके कहता है कि स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है। प्रश्न इसमें 3 है कि 4, विचार करो। 3 नहीं 4 प्रश्न है। बोले समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जिस समय स्थित प्रज्ञ पुरुष समाधि में रहता है उस समय उसकी क्या पहचान है। भाषा मतलब परिभाषा, लक्षण जो दूसरे से अब उसको अलग करें। अब जैसे गाय का लक्षण क्या है, गले में ललरी का होना, सास नावत्व मतलब उसको बोलते हैं। आप कोई पशु बताओ जिसके गले में ललरी लटकती हो, गल कंबल हो जिसमें ना, तो वह जो गलकंबल है, गाय के बैल के गले में लटकने वाली ललरी है ना, उसको गलकंबल भी बोलते हैं। वो गाय को भेड़ से जुदा करती है, गाय को बकरी से जुदा करती है, गाय को ऊंट से अलग करती है, ठीक है, गाय को हाथी से घोड़े से अलग करती, वो उसकी खास पहचान है। तो उसी को बोलते हैं लक्षण। ठीक है, लक्षण माने जिसके द्वारा आदमी को पहचाना जाए, जिसके द्वारा आदमी को लखाया जाए, इंगित किया जाए। मतलब लक्ष्यते अनेन भाष्यते अनेन ऐसे होता है, भाष्यते अनया परिभाषा, जिसके द्वारा व्यक्ति परिभाषित होए, उसकी पहचान बता दी जाए, सच्ची पहचान।
तो ये स्थित प्रज्ञ दो तरह का होगा, एक तो काम में लगा हुआ और एक समाधि में बैठा हुआ, ठीक है। दो विभाग कर दिया, समाधिस्थस्य और स्थित प्रज्ञस्य का भाषा इति एक प्रश्न एकः प्रश्न, ये एक प्रश्न हो गया, ठीक है। जब स्थित प्रज्ञ पुरुष समाधि में बैठता है, स्थित माने स्थित, प्रज्ञा माने बुद्धि, स्थिता प्रज्ञा यस्य, जिसकी समझ है क्या है, कायम मुकाम है, मतलब बिल्कुल कि आदमी के लिए घर है कि नहीं, तुम्हारे रहने के लिए मकान है, तो जहां जाकर तुम रोज सोते हो, तुम्हारा फ्लैट है, तुम्हारे महल है, तुम्हारा जो भी है, तुम्हारी बुद्धि के लिए मकान है कि नहीं, तुम्हारी बुद्धि किस निश्चय में जाकर विश्राम करती। इसी तरह के बुद्धि का भी मकान होता है, ठीक है, कि जहां बैठती है जाके है। बोले कि नहीं हमारी बुद्धि के लिए तो कोई मकान नहीं है, तब सड़क पर रास्ते की पटरी पर सोने वाले की दुनिया में क्या हालत है, ठीक है। तो कहने की कुछ भी है, कहने मतलब विश्राम तो होगा, ऐसी तुम्हारी अकल है। अगर तुम्हारी बुद्धि कहीं विश्राम नहीं करती तो वो फिर अस्थित प्रज्ञा हो गई है, जिसकी प्रज्ञा के लिए स्थिति हो है, मतलब मुकाम एक जगह रहती है, ब्रह्म को छोड़कर कभी इधर उधर नहीं जाती है, उसका नाम होगा स्थित प्रज्ञ। स्थिता प्रज्ञा यस्य, जिसकी प्रज्ञा स्थित है उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ है। समाधिस्थस्य तस्य का भाषा, जिस समय वो समाधि में रहता उस समय उसकी क्या पहचान है, ये दूसरा प्रश्न है। ये तीन प्रश्न है। स्थिति के लिए पहला, जिस समय व्यवहार में रहता वो कैसे क्या करता है, पहला प्रश्न। दूसरा स्थित धी मतलब स्थिता धीर्यस्य, जिसकी बुद्धि स्थिर है वो किम प्रभाषित, वो क्या बोलता है। तीसरा किमासीत, वो कहाँ वो कैसे बैठता है, और ब्रजेत किम, वो चलता कैसे है, ठीक है। तो ये नहीं समझना कि ये चलने बैठने और सोने की बात पूछी जा रही, ये पूछी जा रही कि संसार में भले बुरे जो दोष आते रहते उसके संबंध में क्या धारणा रखता है, ये उठना बैठना नहीं पूछ रहे हैं, और कैसे भाषण करता है। तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि, 257। तस्य प्राज्ञा प्रतिष्ठिता, बुरे को देखकर उसकी निंदा नहीं करता, ठीक है, अच्छे को देखकर उसका अभिनंदन नहीं करता। ये सब परब्रह्म परमात्मा में अध्यस्त पदार्थ, ये सारे पदार्थ बाधित हैं, माया मात्र बिना हुए ही दिख रहे हैं, इसमें इनकी क्या निंदा और क्या स्तुति की जाए, और क्या स्थिति है इनकी है। स्थिति किम प्रभाषेद, प्रभास माने तत्व दृष्टि से उसका भाषण कैसा बोलना है। और किमासीत, बैठता कहाँ है, बैठता माने सिद्धासन से, पद्मासन से कि स्वास्तिक आसन से, ये नहीं है। ये नहीं है कि कैसा बैठता है, समझ में अब जैसे मान लीजिए शिवलिंग है, शिवलिंग में आंख कान नाक के चिन्ह बना दिए गए, पत्थर है, पाषाण है, उस समय भी आपका सिर उस तरह का नहीं होता, पीठ की रीढ़ जो है उस समय भी सीधी नहीं होती, जो पांव का बंधन उस समय भी पक्का नहीं होता। तो नेत्र की पलकें हैं वो बैठने पर ठीक नहीं बैठती, तो 5 मिनट ध्यान जब करते हो तो उसमें भी नहीं आप बैठ पाते हो, ठीक है। तो 5 मिनट यहाँ बैठना क्या, किमासीत युक्त आसीत मत्परः। इसीलिए 258 ने उन्होंने बोला है, 258 जो आगे है उसमें बोला है, यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशः, ठीक है। कहने मतलब विषयों से इंद्रियों को अलग करके अपने गोलक में बैठा लेना, और युक्त आसीत मत्परा, यहाँ किमासीत का अर्थ है उसकी वृत्ति कहाँ बैठती है, वृत्ति कहाँ बैठती है, मतलब ऐसे फिजिकली नहीं बैठना, उसकी जो बुद्धि वृत्ति है, आत्मा अंदर की वृत्ति वो कहाँ बैठती है, उसकी वृत्ति किन शब्दों का चिंतन करती है, और व्रजेत किम, वो चलता कैसे, माने पांव अपने घर में दूर दूर रखता है कि पास, ये नहीं मतलब कि दौड़ मतलब नहीं, मतलब ब्रजेत की माने व्यवहार कैसे करता है, ठीक है, दौड़ना चलना नहीं है। ब्रजेत की माने व्यवहार कैसे करता, विषयान इंद्रियश्चरण, ठीक है। ये चरण विषयानी इंद्रियश्चरण, ये चरण जो है ना, ये ब्रजेत किम, इस प्रकार का उत्तर है। और अंत में जो श्लोक है क्या दिया कि विहाय कामान्य
सर्वान् पुंसां चरति निष्परहा निर्ममो निरहंकारा सा शांतिम अधिगच्छति। 271 आखिरी जो चरति है जो है ना, वो ब्रजेत का उत्तर है। जैसे भगवान ने क्या कहा, भगवान ने उत्तर दिया कि वो पूछने में अर्जुन का तात्पर्य, अर्जुन पूछे कुछ और भगवान बताएं कुछ, ऐसा नहीं है। अर्जुन का प्रश्न साधारण बैठना, साधारण चलना, साधारण बोलना ये नहीं। जिस विषय का उत्तर भगवान देते हैं वो है स्थिति किम प्रभाषेत, ठीक है। मतलब व्यवहार में उसका आसन भाषण चलन व्यवहार विचरण ये कैसा होता है, ये प्रश्न श्लोक में दिए गए, ये नहीं है। फिर भगवान बोल रहे क्या बोलते हैं, उन्होंने बोला प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेव आत्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य दोच्यते। 255 आप देखिए, आपको क्रम बता देते हैं। इनका सब में एक ही बात नहीं है। आत्मा में स्थित धी हो जाने से स्थित प्रज्ञ हो जाता है कि नहीं हो जाता है। स्थित प्रज्ञ अगर हो जाता है तो ये पहले श्लोक में है, श्रेय प्रेम में अनासक्ति आ जाने से स्थित प्रज्ञता आती है। ये बात दूसरे श्लोक में है, सुखेषु विगत स्पर्हा वीत राग भय क्रोधा, ठीक है। मतलब समता आने से स्थित प्रज्ञता आती है, ठीक है। तीसरे श्लोक में क्या, यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानीव सरसा, मतलब इंद्रियों का संहार करने से स्थित प्रज्ञता आती है। ये चौथे श्लोक में, 98वें श्लोक में मतलब बताया। और अनशन और तपस्या से माने विषय भोग का परित्याग करने से स्थित प्रज्ञता आती है। ये श्लोक 59 और 60 में इंद्रियों का संयम करने से स्थित प्रज्ञता आती है। ये 61 में कहने का मतलब प्रतिबंध जो आते हैं स्थित प्रज्ञ होने में, उसका वर्णन श्लोक 62 और 63 में है। तो ये आपको क्रम से सुनाना चाहते हैं, हम बता रहे हैं क्रम। हम ये चाहते हैं कि ये एक श्लोक जब एक दिन के हिसाब से रह न जाए तब आपको विस्तार ऐसे इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। कहने मतलब अब जैसे इन्होंने बोला स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम 254, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे। मनुष्य जाति का स्वभाव यदि उस पर किसी का उपकार न हो तो प्रेम से याद नहीं करता। वो उसको याद तो करता है पर प्रेम से याद नहीं करता। यदि भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए गीता न दे गए होते तो जो पढ़े लिखे लोग, पंडित लोग हैं, वे भगवान को याद करते कि नहीं करते। भगवान ने उद्धव को उपदेश न दिया होता, तो अर्जुन को उपदेश न दिया होता, तो उसका ये मस्तिष्क कहाँ, मतलब गीता तो श्री कृष्ण का मस्तिष्क है ना, श्री कृष्ण का हृदय है। उनकी यदि उनकी बुद्धि और उनका हृदय आज हम लोगों के बीच में उपस्थित ना होता तो उस समय हृदय वाले को, उस हृदय ज्ञानवान महापुरुष को, भगवान को हम कैसे स्मरण करते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में हृदयम पार्थ, अर्जुन गीता मेरा हृदय है, मैं तुम्हें गीता नहीं दे रहा हूँ, अपना हृदय दे रहा हूँ। भगवान अर्जुन को निमित्त मान करके भगवान श्री कृष्ण हम लोगों के लिए क्या करते हैं, अपना हृदय दे रहे हैं वो, ठीक है, उनको बना के। अब होता क्या, जो बोलने वाला होता है ना उसको बोलते हैं, भगवान बोल रहे हैं, मान लिया आध्यात्मिक श्री कृष्ण को ढूंढने का यही समय है। बोलने वाले को, देखने वाले को, यही एक आध्यात्मिक पद्धति है। यदि तुम पदार्थ का शोधन करो तो वहां श्री कृष्ण मिलेंगे। और एक आधिदैविक श्री कृष्ण होते हैं, ठीक है, दो में, एक आधिदैविक श्री कृष्ण, एक आध्यात्मिक श्री कृष्ण है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, सूर्य है, चंद्रमा है? बोला गया है ना, जैसे सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्व कल्पयत। मतलब ये आदिदैविक श्री कृष्ण वो तत्पद पदार्थ है। देखो ना गीता में भगवान बोलते हैं बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन, चौथे अध्याय का 5वां। मतलब अर्जुन मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो गए हैं। अब वो यहाँ अध्यात्म की उपाधि को स्वीकार करके भगवान अपने बहुत से जन्म बता रहे हैं। ये अध्यात्म की उपाधि अपने को जीवात्मा सरीखा मान करके बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन,
मेरे और तुम्हारे दोनों के बहुत से जन्म हो गए। ये आध्यात्मिक रूप देखिए, श्री कृष्ण का जन्म होता है अंतःकरण में। अंतःकरण में जो है वो नाना आकारों में परिवर्तित होता है। उसके अनुसार पंचभूत के जो देहाकार परिणित पंचभूत हैं वे अंतःकरण के साथ जुड़ते हैं, नाना प्रकार के स्थूल शरीर प्राप्त होते हैं। अब देखो आगे क्या बोलते हैं, 9वें अध्याय में 10वां श्लोक, मया दक्षिण प्रकृति शूयते सचराचरम। मतलब मया, अस्मत् शब्द का प्रयोग किया ना, मया, मैं प्रकृति का स्वामी हूं और मेरे स्वामित्व में संपूर्ण सृष्टि होती है, करती है। ये कौन है? ईश्वर भला, ठीक है। प्रकृतिम स्वामिधिष्ठाय, ठीक है। ये जो मायोपाधिक जो चैतन्य है, मायोपाधिक जो चैतन्य है, माया की उपाधि को स्वीकार करके अवतार ग्रहण करता है और उसी की अध्यक्षता में प्रकृति सृष्टि करती है, वो तत्पद है। और ठीक है, ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्त मानवा। तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक, मनुष्य रूप है श्री कृष्ण, ठीक है। 10वें अध्याय में क्या बोला उन्होंने कि वृष्णी नाम वासुदेवो अस्मि, वृष्णी नाम वासुदेवो अस्मि पांडवानाम धनंजय, वृष्णी नाम वासुदेवाय। वो ये कौन है? ये मानुष कृष्ण है। मतलब आदि भौतिक रूप से सृष्टि का अनुसंधान अगर करो तो मनुष्य रूप ग्रहण करके श्री कृष्ण प्रकट होंगे। अपने भीतर अगर अनुसंधान करें तो बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, आध्यात्मिक रूप से ग्रहण करके, और आदिदैविक रूप में अगर अनुसंधान करोगे तो देहे सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती मध्याक्षण प्रकृतिम सुयते सचराचरम। श्री कृष्ण जन्म भी साधारण जन्म नहीं है। श्री कृष्ण का जन्म, भगवान ने बताया कि हमारे जन्म को जान लो तो तुम जन्म से मुक्त हो जाओगे। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। चौथे अध्याय का 9वां श्लोक। अगर तुम मेरे जन्म का रहस्य समझ लो तो तुम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब एक जगह बताया कि ये जो जान ले कि कृष्ण कर्ता भोक्ता नहीं है, वो स्वयं कर्म और भोग से मुक्त हो जाए। कैसे? नामाम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पर्हा। फिर बोला इति माम यो भी जानाति कर्मभिन्न सबध्यते। चौथे अध्याय का 14वां श्लोक। तुम ये जानो कि कृष्ण में कर्म का लेप नहीं है, माने कृष्ण कर्म के भोक्ता नहीं है। नामाम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पर्हा। कर्मफल में मेरी स्पर्हा नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण कर्ता भोक्ता नहीं है। ये बात तुम जानो तो फल क्या होगा? तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। श्री कृष्ण के जन्म को जानो, तुम जन्म से मुक्त। श्री कृष्ण के कर्म को जानो, तुम कर्म से मुक्त। श्रीमद् भागवत में तो बहुत सारे प्रसंग हैं। अब जैसे आया मया वर्णयतो मुष्य मया महात्मा नाम मुहाति। मतलब श्री कृष्ण की माया को तुम जानो तो माया से छूट जाओगे। श्रीमद् भागवत, श्री कृष्ण के काम का वर्णन करो तो श्री कृष्ण के काम को जानो तो तुम काम से छूट जाओगे। समझ में आया? ये कहने का मतलब है। श्रीमद् भागवत में बहुत जगह आया, 10वें स्कंद में है क्या? श्रद्धा निवितो अनु शृणुयादथ वर्णयति यह भक्तिम परा भगवती प्रतिलभ्य कामः। ये दिया है उसमें श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में। श्री कृष्ण की काम लीला को, रास लीला को यदि तुम समझ जाओ तो तुम काम से मुक्त हो जाओगे। समझ में आया? उनकी जन्म लीला समझो तो जन्म से मुक्त हो जाओगे, उनकी कर्म लीला समझो तो कर्म से मुक्त हो जाएगी। इसका कुछ अभिप्राय होना चाहिए ना। जानोगे दूसरे के बारे में, जानकारी तो होगी। सोहन के बारे में है कि सोहन अजन्मा है और मुक्ति हो जाए मोहन को, ये कैसे हो जाए? तो जाना तो गया मोहन को, वो अकर्मा मुक्त हो जाए सोहन, ऐसा क्यों, कैसे होगा? मतलब कि सोहन कर्ता भोक्ता नहीं है और मोहन अकर्ता भोक्ता हो गया। तो इसका कारण क्या? इसका कारण कोई ऐसी वस्तु है जो सोहन में भी है वही है और मोहन में भी वही है। तो जो अधिभूत में भी वही है और अध्यात्म में भी वही है, अधिदेव में भी वही है, उसी को बोलते हैं अध्यात्म कृष्ण। वो कृष्ण का ब्रह्म स्वरूप है। 9वें अध्याय का क्या है? मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थिताः।
नचा मतस्थानी भूतानि पश्च में योगमेश्वरम। देखो मेरा स्वरूप सब मुझ में है और मुझ में कुछ नहीं है, ये ब्रह्म रूप हुआ। सब मुझ में है लेकिन मुझ में कुछ नहीं है, ये ब्रह्म रूप हुआ। श्री कृष्ण का मनुष्य रूप, श्री कृष्ण का आध्यात्मिक रूप, श्री कृष्ण का आदिदैविक रूप, सब। अच्छा, तुम सब लोग जन्माष्टमी मनाते हो, कैसे मनाते हो? श्री कृष्ण का ब्रह्म रूप। तो वह जो ब्रह्म रूप है वो मनुष्य रूप से जुदा नहीं है, वो जो आध्यात्मिक रूप है उससे कोई अलग स्थिति में ब्रह्म नहीं है। जो आदिदैविक रूप है गोलोक में या वैकुंठ में अंतर्यामी रूप से परिपूर्ण है, वो ईश्वर रूप है, उससे जुदा नहीं है। तुरीयम त्रिषु संततम। जागृत समझो, जागृत अवस्था में मनुष्य रूप है, स्वप्नावस्था में आदिदैविक रूप है, ऐसे समझो। और सुसुप्ति अवस्था में आध्यात्मिक रूप है, और ब्रह्म जो है वो एक रहता है। तो यदि आत्मा ही श्री कृष्ण हो, आत्मा ही ईश्वर न हो, मनुष्य की आत्मा ही कृष्ण न हो, तो कृष्ण के ज्ञान से जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। कृष्ण अजन्मा है, ये जानने से जीव मुक्त हो जाएगा। तो कृष्ण अकर्ता है, ये जानने से जीव मुक्त हो जाएगा। कृष्ण अभोक्ता है, ये जानने से जीव मुक्त हो जाएगा। ठीक है। और कृष्ण ब्रह्म है, ये जानने से जीव मुक्त हो जाएगा। कृष्ण का होगा ज्ञान, और जो होगा जीव, मुक्त होगा जीव। तो भाई जिसका ज्ञान होकर मुक्त होना चाहिए, वो तुम कैसे मुक्त होगे? यही तो विशेषता है। 13वें अध्याय का 2वां श्लोक, क्या क्षेत्रज्ञम चापि माविद्द सर्व क्षेत्रेषु भारत अज एकत्वम स्थितम। मतलब उस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बड़ा विलक्षण रूप किया। भाई भगवान श्री भगवान वाच में श्री भगवान है ना, भगवान, उसको ठीक ठीक अपनी बुद्धि में रखो, आरूढ़ करो। अध्यात्म कृष्ण, दिव्य कृष्ण, मानुष कृष्ण, अध्यात्म ब्रह्म कृष्ण है। ब्रह्म कृष्ण भक्त लोग जो बड़े विलक्षण ढंग से वर्णन करते हैं, उनके कहने की शैली बड़ी बढ़िया होती है। उनको समान रूप से आप नहीं समझ सकते। एक भक्त कहते देखो भाई, हम वेदांत समझते हैं ठीक, परंतु नाम रूप का अपवाद करके प्रत्येक चैतन्य भिन्न ब्रह्म तत्व को जान लेना। ब्रह्म तत्व को जान लेने के बाद जितना नाम रूपात्मक प्रपंच है वो बाधित है और अधिष्ठान से जुदा नहीं है। लेकिन परमात्म तत्व को समझने के लिए नाम रूप से जुदा अधिष्ठान को, ठीक है, समझ लेना पड़ता है। परंतु अधिष्ठान को समझने के बाद नाम रूप जुदा नहीं रहता है। कोई भी अध्यस्त वस्तु कुछ भी भिन्न नहीं होती है। ये अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है। ये शांकर सिद्धांत है, ये वेदांत सिद्धांत है कि अधिष्ठान ज्ञान के से अनंतर अध्यस्त वस्तु कुछ भी विलक्षण नहीं होती। तब अध्यस्त वस्तु क्या है? अधिष्ठान रूप ही है, सर्प रज्जु स्वरूप ही है। ठीक है। तो बोले भाई, लोगों को पहले अपवाद करते करते जब कहते हैं ना नेति नेति, ये नाम नहीं, ये रूप नहीं, ये फलाना ठिकाना नहीं, तो अपवाद निषेध समर्थक विद्या जब हो तब संपूर्ण विश्व सृष्टि का अनुसंधान करते हैं। इसका भी निषेध करना, इसका एक संस्कार बनता है अंतःकरण में। अच्छा, ये संस्कार बनने का क्या फल होता है कि जब तत्व ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, तभी जैसे ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरा आश्रम है, या मेरा घर है, ये मेरा शरीर है, ठीक है, ये मैं कपड़ा पहने हूँ, ये मेरा मोबाइल रखे हूँ मैं, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब क्या, ये जैसे पूर्व संस्कार से अनुव्रत अंतःकरण में भाव रहते हैं, वो सब बाधित हो जाते हैं। ठीक है। पूर्व संस्कार के जो भाव है वे तत्व के अंतःकरण में भी अनुव्रत रहते हैं। ये लोग तो निषेध की प्रधानता से अभ्यास करते हैं ना, उनको तत्वज्ञान के निषेध का बाधिक अनुवृत्ति के निषेध से संस्कार बने रहते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि ये नाम ब्रह्म नहीं है, ये रूप ब्रह्म नहीं है, ये साकार प्रपंच ब्रह्म नहीं है। वे संस्कार जो उनके अंतःकरण में पहले से पड़े हुए हैं, उन संस्कारों से विवश होकर वे ऐसा बोलते रहते हैं। दरअसल में उनका अनुभव है, उनके अनुभव में जो नाम रूपात्मक प्रपंच बोले कोई ब्रह्म से जुदा नहीं है। जब कोई प्रपंच जुदा नहीं है तो सारे प्रपंच को ब्रह्म रूप से नहीं देख पाता है। तो यदि एक आकार को, एक नाम को, राम को, कृष्ण को, विष्णु को, शिव को, किसी को भी ब्रह्म रूप से देखता है, उपासना करता है, तो वो ब्रह्म की ही ब्रह्म रूप से उपासना करता है। वो अब्रह्म की ब्रह्म रूप से उपासना नहीं करता है। ठीक है।
इसलिए जो तत्वज्ञानी की दृष्टि में उपासना का जो क्षेत्र है वो तत्वज्ञान की दृष्टि से ही उपासना है, ठीक है। कोई राम की उपासना करता तो है, तो तत्वज्ञानी जानता है कि ये हमारी उपासना करता है। कोई कृष्ण की उपासना करता है तो बोले वो हमारी उपासना कर रहा है। कोई शिव की उपासना करता है तो बोले वो हमारी उपासना कर रहा है। कोई भूत भैरव की उपासना करता तो बोले हमारी उपासना कर रहा है। इसलिए तत्वज्ञानी के सिवाय, माने ब्रह्मज्ञानी के ब्रह्म स्वरूप के सिवाय तो कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। इसलिए ये जो उपासना है ये केवल साधन कालीन ही नहीं है, बल्कि सिद्ध महापुरुष की दृष्टि में ये सब की सब आत्मोपासना रूप ही है। इसकी बड़ी अद्भुत लीला है, ठीक है। अब इसी लोग कई लोग कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा ज्ञान हो जाता है। उनके भी पहले जो अनुव्रत संस्कार है, नेति नेति वाला जो दृढ़ संस्कार है, वो कृष्णो ब्रह्म कहने में बाधा डालता, रामो ब्रह्म कहने में बाधा डालता, शिवो ब्रह्म कहने में बाधा डालता। तो तत्वज्ञान बाधा नहीं डालता। तत्वज्ञान तो केवल अविद्या में ही बाधा डालता है, ठीक है। अविद्या के सिवाय प्रतीति और भान का तो विरोध है ही नहीं, इसलिए वो बाधा नहीं डालता है, ठीक है। आशा है समझ में आया होगा इतना, ठीक है। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। ओम शांति शांति शांति।